रूबेन अमरम और रूबेन अमरम। रूबेन अमरम एक ऐसी दवा का नाम है जिसके आते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने दर्द की निजात की उम्मीद लग चुकी थी। ये उस छात्र का नाम है जिससे सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि रूबेन अमरम आएगा और अपनी तिलिस्मी छड़ी घुमाएगा और यूनाइटेड को उसके दर्द और जवाल से निजात दिलाएगा। बट अपेरेंटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी कथा शुरू करूं, आई सजेस्ट यू गाइस गो अहेड, लाइक द वीडियो, गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रूबेन अमरम, जिसके पहले गेम के बाद कुछ ऐसी हालत दिखने में नज़र आती है। और फर्दर मोर हम बात करेंगे रियल मैड्रिड, उनके फैंटा कलर ऑरेंज रंग की संतरा कलर जर्सी की, जिससे पुरानी बीबीसी की यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन अब हम जहां से शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे रूबेन अमरम और मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बारसा की हार में हम उनकी लीग में भी नहीं है, पर जो उनकी खुशी होती है बारसा की हार देख के। अपेरेंटली इस वक्त बारसा के जो पॉइंट्स है लीग में, अगर वो प्रीमियर लीग में होते तो बार्सिलोना प्रीमियर लीग भी टॉप कर रही होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ें आई ड्रॉ होने के बाद, वो 13वें 14वें और आई डोंट नो 15वें नंबर की टीम जो कि 16 पॉइंट्स लेकर बैठी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, इस सांचे से आ रही थी कि बार्सिलोना ने अपनी लीड गिव अवे की और बार्सिलोना ने ड्रॉ कर लिया। बट हम तो जैसे तैसे कर ही रहे हैं, हमारे पास एक प्रूवन वर्ल्ड क्लास कोच है, तो इसलिए बारसा का डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन मैनचेस्टर यूनाइटेड का है। लीविंग बैंटर अपार्ट, जो सबसे ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और मैनचेस्टर यूनाइटेड से आवाज़ आ रही थी कि एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स किस्म की और बहुत ही कोई क्रिएटिव अप्रोच उनके हाथ लग चुकी है और एक 3-4-3 की बम्बार्टमेंट होने वाली है प्रीमियर लीग में। एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि अगर आप फिएट 600 को गोल्ड प्लेटेड करा के, उसके अंदर टर्बो लगवा के, उसके अंदर अच्छा म्यूजिक सिस्टम, अच्छी लाइटें लगवा कर और उसके अंदर लेदर सीटें और जो भी प्रीमियम लग्जरी फीचर है वो लगवा देंगे, और आप उसको ले जाके फॉर्मूला 1 की गाड़ी के साथ या किसी स्काईलाइन लैम्बोर्गिनी या बोगाटी या व्हाटएवर या बोगाटी है या मजराटी है या जो भी स्पोर्ट्स कार्स व्हाटएवर इज आउट देयर, कमारो सीरीज है, उनके साथ कंपीट करने का कहेंगे, तो आपको देखने वाले और चलाने वाला भी यही कहेगा कि देख मेरे भाई, रेस कभी भी गाड़ी नहीं, चलाने वाला जीतता है। तो कहने का मकसद ये है कि बाहर से जितना मर्जी कोटिंग कर ली जाए, मसला अंदर है, क्योंकि वो 660 सीसी फिएट के ऊपर जितना भी खर्चा कर दिया जाए, उसकी पावर जनरेटिंग की जो रेंज है वो 660 ही है। वो 660 सीसी की गाड़ी है, वो जाके V8, V12, V6 गाड़ियों से कंपीट नहीं कर सकती। तो मसला इंजन में है। जैसा कि किसी महापुरुष ने ज़रूर कहा है, और किसने कहा है ये मुझे नहीं पता, पर उसने कुछ ऐसा कहा था कि रेस कभी भी गाड़ी नहीं, चलाने वाला जीतता है। तो चलाने वाले का तो ज़रूर हाथ होता है, लेकिन गाड़ी का भी कई हद तक हाथ होता है। और आपकी गाड़ी ऑब्वियसली में इंजन का मसला है, अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहना चाहूँ, क्योंकि 3-4-3 की अगर मैं बात करूं तो 3-4-3 कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जो प्रीमियर लीग ने कभी देखी नहीं। लुई वैन गाल 3-4-3 खिलाता था, एंटोनियो कॉन्टे 3-4-3 खिलाता था। लुई वैन गाल का करियर आज आप देख सकते हैं, नीदरलैंड से भी वो सैक हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का करियर उसका कैसा रहा आप सबको पता ही होगा। और अगर देखा जाए तो एंटोनियो कॉन्टे भी आज सीरी ए के अंदर नापोली को लेके जा रहा है, ऑल्दो ही इज डूइंग वेल, बट वो किस तरीके से क्लब से क्लब स्विच करता है। लेकिन ये कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जिसके आने के बाद हम ये एकदम से जो है ना एक हाइप बना दें कि ये फॉर्मेशन आके प्रीमियर लीग में तबाही मचा देगी। क्राइसिस पेप गार्डियोला का है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अरूज आ चुका है। आपको अपने अरूज आने के लिए एक और मजीद मेहनत और सब्र की ज़रूरत है। रूबेन अमरम एक अनप्रूवन मैनेजर है, एक हाई प्रोफाइल जॉब के लिए ही इज़ अ गुड पिक, ही इज़ अ गुड चूज। ही इज़ बीन कॉल्ड पोर्चुगीज प्रोडिजी आफ्टर जोजे मोरिनियो। आई हैव हाई होप्स विद दैट गाय एज वेल, आई प्रेज हिम अ लॉट। उसकी स्पोर्टिंग लिस्बॉन ने बहुत अच्छी फीट्स अचीव की हैं, उसके अंडर 17-18 साल बाद टाइटल जीती है। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि बात दरअसल ये है कि मसला इंजन में है। गाड़ी का ड्राइवर चाहे जितना भी अच्छा हो, गाड़ी ऊपर से जितनी भी सजा दी जाए, मसला इंजन में है। तो इतना आसानी से इंजन का काम नहीं होने वाला है, इसको वक्त लगने वाला है। और 3-4-3 हमने देखा जाए तो इस गेम में देखी भी नहीं। ये गेम 4-2-3-1 के स्टाइल में खेला गया, और उसने ज़रूर ये बात कही कि हम अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टाइल आखिर है क्या? मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना स्टाइल लेकर मैनेजर्स आते हैं और उनका कुछ शुरू के गेम्स में ही ऐसा हाल होने लगता है। लड़का सर पकड़ के बैठा हुआ था, बेजार परेशान, और ही वाज लिटरली पोजिंग लाइक ही इज थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ चॉइसेस। लेकिन ऑल्दो आई नो दिस कैन बी टर्न्ड अराउंड, हो सकता है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, Garnacho does not know how to pass when to pass.
बहुत मसले मसाइल हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड इप्सविच टाउन 18वें नंबर के 19वें नंबर की टीम से ड्रॉ करती है। और अगर मैं देखूं और इसको स्टैटिस्टिकली वाइज अगर देखूं तो वैन निस्टेलरॉय वाज इवन डूइंग बेटर। तो इतना जल्दी हाइप अप नहीं करना चाहिए, एक मेरा मशवरा है। जरूर ये आगे क्लब को मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं चाहता होप कि ये आगे लेके जाए, बट इतना जल्दी नहीं। इट्स गोना टेक टाइम, एक्सपेरिमेंट करेगा। मिड सीजन सैकिंग हुई है, मिड सीजन से आके टीम को उठाएगा। हर कोई जिडान नहीं होता, और जिडान ने भी आके जिस टीम के साथ किया था उसके पास वो प्लेयर्स थे। इस वक्त आपकी टीम में ठसा ठस कचरा भरा हुआ है, उस कचरे से पहले जान छुड़ानी है। तो इट्स अ प्रोसेस, और वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जितना शोर और जितनी आवाजें आ रही थी कि बस अब रूबेन अमोरिम के आने से वो छड़ी घूमेगी और बस गंजा बर्बाद हो जाएगा और सब लीग में आग लग जाएगी और बस मैनचेस्टर यूनाइटेड ही मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा। अगर इस गेम के मैं स्टैट्स निकाल के आपको दिखाऊं तो लाइक कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस नहीं थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मतलब एक्सजी देखा जाए तो एक्सजी भी कोई खास नहीं था। तो देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक्सजी 0.8 था इस गेम में। इप्सविच टाउन का एक्सजी 1.58 था। 2 बिग चांसेस क्रिएट किए पूरे गेम में, इप्सविच टाउन ने 3 चांसेस क्रिएट किए। मतलब आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आपके सामने ही है। 3 कॉर्नर, इप्सविच के 4 कॉर्नर हैं। हु वाज द मोर अटैकिंग टीम ओवर हियर? और आई डोंट नो, मतलब डिसेंट गेम भी मैं नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज गेम था। They were literally struggling. Garnacho below 5.56 रेटिंग पे गेम खत्म किया। और with Christensen in your starting lineup, how can you claim to conquer the Europe? इतना आसान नहीं होता मेरे भाई। जॉनी इवेंस आपके डिफेंस में, और आप इस टाइम पता नहीं किस क्या नंबर, मुझे मालूम भी नहीं है इप्सविच टाउन कौन से नंबर पे है। अगर हम देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत वीक ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रही थी और ये रिजल्ट आया। तो इतना आसान नहीं होता। होल्ड योर हॉर्सेस। किसी और की ड्रॉ और हार पे इतना खुश ना हो, ये मैं आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि आगे बड़े गेम तो आपके इतने आने नहीं वाले, क्योंकि आप इतने कोई खास कंपटीशन में है नहीं। यूरोपा में ये होंगे आप, वहां भी कुछ नहीं पता क्या होता है, बट होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस। बाकी अगर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की और थोड़ा सा बार्सिलोना फैन के लिए कंसर्निंग एस्पेक्ट के, बार्सिलोना फैंस के कंसर्निंग एस्पेक्ट पे, वो ये है कि रियल मैड्रिड अपना गेम जीत चुकी है। नाउ दे हैव 1 गेम इन हैंड एंड दे आर ऑन 30 पॉइंट्स। सो एज प्रेडिक्टेड इन माय लास्ट वीडियो, अगर वो दोनों गेम जीत जाते हैं तो वो हमसे 1 पॉइंट के डिफरेंस पे होंगे। आई गेस वी शुड स्टार्ट प्रेइंग एंड वी शुड स्टार्ट वरिंग। अब थोड़ा सा घबराना पड़ेगा, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, बट रियल मैड्रिड प्लेड अ गुड गेम, अ रियली गुड गेम। द वे दैट दे ओपनड अप लगानीस, कुछ लगानीस की गलतियां भी थी, एंड दे प्लेड अ वेरी गुड गेम। दैट फ्री किक बाय वाल्वर्दे वाज रिमार्केबल, अ ग्रेट फ्री किक। मतलब बिल्कुल ना ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन वाली फ्री किक लगी कि इन्होंने देव प्रैक्टिस्ड इट फॉर सो मेनी टाइम्स। एंड वाल्वर्दे की शूटिंग, लाइक ड्रॉप बॉल, dead ball, one bounce, volley, first time. The guy is super good, at taking shots. और बहुत प्यारी वेल ट्रेंड फ्री किक थी जो उन्होंने ली, बहुत ट्रेंड रूटीन थी, वो पता चल रहा था। आर्दा गुलर को दी, उसने होल्ड की, वाल्वर्दे शॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रेट गोल यार। और विनी का जो वर्क रेट रहा, विनी ने जिस तरीके से बॉल दोबारा से सेकंड बॉल विन की और प्रेस किया लगानीस को, और वहां से बॉल लेके कट बैक की अनसेल्फिशली एम्बापे को, दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग एज वेल। तो कई हद तक लग रहा है कि लिवरपूल के अगेंस्ट जाते जाते रियल मैड्रिड ने ये परफॉर्मेंस दिखाई। और मैंने कहा भी था कि अगर वाल्वर्दे ने राइट बैक पोजीशन संभाल ली, और इनके पास राइट विंग पे आर्दा गुलर है, उनके पास ब्राहिम डियाज है, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। अगर आपके पास लेफ्ट पे विनी है और सेंटर में आपके पास एम्बापे है, नीचे बेलिंगम है, तो राइट की थोड़ी बहुत लैकिंग से गुजारा हो सकता है। आर्दा गुलर वाज वेरी फ्रेश, आर्दा गुलर वाज रियली ही हैज अ क्विक फीट जानी, एंड ही प्लेड अ वेरी गुड गेम। और वाल्वर्दे ने राइट साइड, मतलब जहां वो राइट बैक और राइट मिड की पोजीशन लॉक करके रखी हुई थी उसने, सो दैट वाज लाइक हिज ट्रेनिंग गेम, और उसके एक प्रैक्टिस गेम था स्लैश ऑफिशियल गेम, जिसमें उसने अपनी राइट बैक पोजीशन को रिफ्रेश किया, क्योंकि वो पहले भी खेल चुका है। तो दैट्स अ वरिंग साइन फॉर लिवरपूल, क्योंकि रियल मैड्रिड अवे ऑन द रोड गेम जीती है। नेक्स्ट गेम वो लिवरपूल से अवे खेलने वाले हैं, और सलाह को अगर कोई रोक सकता है इस टीम में, ऑब्वियसली डिफेंडर्स तो हैं ही, बट उसकी पोजीशन वाइज उसको जो मार्क करेगा वो वाल्वर्दे है, एंड आई गेस ही सीम्स वेल प्रिपेयर्ड टू प्ले ऑन दैट पोजीशन। तो रियल मैड्रिड फैंस के लिए ये इट्स अ गुड न्यूज, एंड इट्स समथिंग दैट दे कैन हॉप ऑन, समथिंग दैट
दे कुड लीड ऑन, क्योंकि जो क्राइसिस रियल मैड्रिड का 2 गेम बैक टू बैक होम पे हारे थे, दे ट्राइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट, और लिवरपूल को अगर उन्होंने हरा दिया तो दे विल डेफिनेटली बाउंस बैक। वो फिर उनका जो है ना एक तरीके से एक वो पॉइंट आ जाएगा दैट देयर इज नो स्टॉपिंग रियल मैड्रिड वाला, वो फिर थ्रू एंड थ्रू जाएगी और बार्सिलोना फैंस को भी डरने की जरूरत है। और मैं बात करूं अगर इनकी जर्सी की, ऑरेंज कलर, तो वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है, वो बेल, बेंजिमा, रोनाल्डो वाली ऑरेंज जर्सी। संतरा कलर की जर्सी हमारे नहीं, मतलब तुम्हारे ये लड़के पहन कर आए हुए थे, ऑल्दो एम्बापे इसमें अच्छा नहीं लग रहा था, बट हाँ ये जर्सी के साथ बड़ी नॉस्टैल्जिक और पुरानी यादें, वो रन इट बैक लाइक ओल्ड डेज। तो आई एम प्रीटी श्योर रियल मैड्रिड फैन वुड बी हाई ऑन होप्स, और बहुत खुश हुए होंगे वो ये रिजल्ट देख के, क्योंकि इट वाज मस्ट नीडेड। ऑल्दो आई वाज हेट वाचिंग द गेम एंड आई वांटेड दिस गेम टू एटलीस्ट बी ड्रॉन। मैं लगानीज से दुआ कर रहा था भाई प्लीज सिर्फ ड्रॉ ही करवा लो, लेकिन लगानीज बीइंग लगानीज एंड दे एंडेड अप गिविंग इट अवे टू रियल मैड्रिड, और नॉट जस्ट गिविंग इट अवे, दैट फ्री किक वो क्या करते, दे वर लाइक प्रीटी स्लो। चलो वो मैं मानता हूँ, उसने जब बॉल खेली फौरन से क्लोज करना था, बट द गाय इन द बॉल वाज स्टैंडिंग एज वेल, दूसरे लड़के ने भी रन नहीं बनाया। बट विनी की बारी जो गोल देखूं वो उनसे क्लियर गलती थी, टर्न मारे जा रहा है, लाइक ही वाज वेटिंग फॉर समवन टू गेट ऑन टू हिम। और बाकी बेलिंगम वाला गोल फिजिकली उसने बीट किया वहाँ पे बंदे को, सेकंड बॉल पोस्ट से लगकर आई, उसने हेडर विन किया। तो रियल मैड्रिड डिड वेल, और वो जो उनका प्लान है अब मजीद वो यही है कि फर्दर गेम नहीं हारने, एंड 1 गेम एट अ टाइम वाली अप्रोच लग रही है। और लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। तो अ टफ वीक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी एंड इवन बार्सिलोना फैंस, एंड अ गुड वीक फॉर आई गेस रियल मैड्रिड फैंस एंड लिवरपूल फैंस। अब आगे चैंपियंस लीग के अंदर लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है, बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट होने वाला है, और बाकी जो दोनों मैनचेस्टर टीम्स हैं वो ऑलरेडी आई फील लाइक दोनों ही क्राइसिस में है। नए मैनेजर के आने के बाद भी गार्डियोला अपनी हार गया, इन्होंने कुछ नहीं पटा, लेकिन ये आई गेस अपनी जीत से ज्यादा दूसरों की हार को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है, ठंड रखने की जरूरत है। अभी आप होप एफसी हैं, तो होप एफसी का क्राइटेरिया ये है कि आप सब्र रखें और इत्मीनान रखें। कहने का मकसद ये है कि चैंपियंस लीग नाइट्स आर अपॉन अस, बस होने ही वाली हैं, 2 दिन में चैंपियंस लीग है। देयर आर 2 big fixtures coming ahead, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड है, ब्रेस्ट वर्सेस बार्सिलोना है। तो we'll be coming on and I'll definitely be making a pre-match video for that as well. तो बट लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का जो एक ऑरा बन रहा था और एक सिचुएशन बन रही थी कि लिवरपूल विल ईट रियल मैड्रिड और वो खा जाएगी और बहुत आसानी से they'll go through and through, वो अब मुझे लगता है थोड़ी सी काम पे टांगरी होंगी, क्योंकि रियल मैड्रिड हैज ऑल व्हाट इट टेक्स to reply back to Liverpool. So a good week for Real Madrid, not a very good week for Manchester United, City and Barcelona fans, but लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई सेड समथिंग जिसमें मजीद कुछ ऐड होना चाहिए था। यू नो हाउ इट गोज, थ्रो इन योर कमेंट्स, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, वही सब जो होता है, यू गाइस नो हाउ इट इज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि ऑब्वियसली चैंपियंस लीग से रिलेटेड होगी। सो टेक केयर, बाय बाय, चाओ।